नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। हमारा पिछले कई दिनों से विषय चल रहा था महाद्वीप, महासागर, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी और भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं, इनसे संबंधित हमने कुछ जानकारियां प्राप्त की। आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। उससे पहले अपने एक छोटी सी बात करते हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ये है सूर्य, है ना। इस ब्रह्मांड में बहुत प्रकार की आकाशगंगाएं हैं और उन्हीं गैलेक्सी आकाशगंगाओं में एक हैं सूर्य, जिसको सन कहते हैं। सौर मंडल में जो हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रहों की जो बात करेंगे हम, उनमें सबसे प्रधान जो है वो सूर्य है। उन सब का सौर मंडल के अंदर जो प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं, वो सूर्य है। सूर्य के अंदर लगातार एक गैसों का पुंज है, ये ध्यान रखना, गैसों का समूह है जो लगातार जल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो 71%, हीलियम जो गैस है उसका 26.5%, और जो अन्य तत्व, अन्य जो छोटी गैसें हैं ज्वलनशील, उनका 2.5% भाग है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस ज्वलनशील है वो है हाइड्रोजन, फिर हीलियम और फिर अन्य तत्व, जो सूर्य के अंदर लगातार विस्फोट के साथ जल रही है। उसकी ज्वालाएं, सूर्य के अंदर गर्मी है, तापमान इतना है कि अभी तक इतना विज्ञान उन्नति कर चुका है, साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ तक पहुँचना, सूर्य के पास में पहुँचना संभव नहीं है। सूर्य की जो बाहरी सतह है, जैसे ये सूर्य है, इसकी जो ये बाहरी सतह है, इसका जो तापमान है, आउटर सरफेस का जो तापमान है, बाहरी सतह, आउटर सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान का आने का, ज्वालाओं का आने का कारण मैंने ये गैसें आपको बताई। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, जैसे अपने यहाँ एक सूर्य और बनाते हैं, ये अपने एक सूर्य और बना लिया, जिसका ये केंद्र भाग है। इस केंद्र भाग को क्रोड या कोर कहते हैं, सूर्य के केंद्र भाग को। तारा और ग्रह के बारे में मैंने पहले भी बताया था। प्लेनेट, ग्रह, ग्रह जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो ग्रह कहलाता है, और जिसका स्वयं का प्रकाश हो तो वो सूर्य या तारा कहलाता है। तो सूर्य अपने आप में एक तारा है, क्योंकि इसके स्वयं का प्रकाश है। ये बात आप सब जानते हो, सही है ना, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, ऑन लाइट, जिसके अंदर अपनी स्वयं की प्रकाश हो, लाइट हो, वो। मंदाकिनी गैलेक्सी को कहते हैं, आकाशगंगा को कहते हैं, इसको मंदाकिनी भी कह सकते हैं। तो आकाशगंगा एक तारों का समूह है, सेट ऑफ स्टार्स, एक तारों का समूह है जो भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है। गैस पुंज हैं, गैस बीम
बोलते हैं उसको। गैस बीम है, सेट ऑफ स्टार्स गैस बीम है, एक तरह से गैसों का पुंज है, तारों का समूह है, उसको मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अब तक अपने यहाँ पृथ्वी के जो अपनी एक मंदाकिनी है, अपना जो पृथ्वी ग्रह है इसकी भी अपनी एक मंदाकिनी है, जिसको दुग्ध मेखला, मिल्की वे या उसको आकाशगंगा कहते हैं, मंदाकिनी को। अब तक की जो ज्ञात मंदाकिनी है पृथ्वी की, जो दुग्ध मेखला है, उसका 80% भाग सर्पिला है, आकार का है। उसका कितना? 80% भाग इस तरह से यूं सर्पिला आकार है, स्पाइरल कह सकते हो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम इस सर्पिला या स्पाइरल आकार को देखा। दूरबीन का आविष्कार भी उन्होंने किया था, गैलीलियो ने। उन्होंने देखा आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला है हमारी पृथ्वी की, जो मंदाकिनी है, उसके नज़दीक, सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है वो देवयानी एंड्रोमेडा, देवयानी मंदाकिनी है, एंड्रोमेडा। और जो अब तक नवीन मंदाकिनी ज्ञात हुई है, गैलेक्सी, जो नई गैलेक्सी का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये एक आकाशगंगा और है, इस तरह की एक तारों का बहुत बड़ा समूह है, एक बहुत बड़ा झुंड तारों का है फैला हुआ अपने ऊपर ब्रह्मांड में, सौरमंडल में। तो उस मंदाकिनी का नाम है डबारफ मंदाकिनी। क्या नाम है? डबारफ मंदाकिनी। सूर्य की जो चमक देती है, जो सूर्य की चमक देती है, जो सतह है, सरफेस है, जो सतह चमकीला भाग है सूर्य का, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का जो चमकीला भाग है, जो हमें सतह, जो चमकीली सतह हमें दिख रही है, जिसको हम आंखों से देखने की कोशिश करते हैं और आंखों में ऐसे चमक पड़ती है उसकी, उस चमकीले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर। उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के किनारों पर, जो प्रकाश मंडल के किनारे हैं, सूर्य की सतह के ऊपर जो प्रकाश मंडल है और उसके जो किनारे हैं, उन किनारों के अंदर प्रकाश नहीं होता, प्रकाशमान नहीं होते वो किनारे। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है, सूर्य का जो अपना वायुमंडल है, वो उस प्रकाश को शोषण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। वो उस प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है? जो सूर्य का वायुमंडल है वो इसकी बाहरी किनारों के ऊपर जो प्रकाशमान होता है उसका अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है? वायुमंडल के द्वारा कर लिया जाता है। इस अवशोषण करने वाले वायुमंडल को वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। इस सूर्य की जो वायुमंडल है और जो इसकी बाहरी किनारों का प्रकाशमान होता है उसका अवशोषण करता है, उसको वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। और उसका रंग लाल होता है। उस भाग का रंग कैसा होता है? लाल होता है, रेड कलर का होता है वो। और जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, आप भूगोल के विद्यार्थी हो। अपनी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य का जो चारों ओर राउंड लगा रहा है, जो चक्कर लगा रही है, वो पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति को, सूर्य का भाग फिर दिख नहीं पाता है, चंद्रमा के पीछे छिप जाता है वो, तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स बोलते हैं उसको। और उस समय जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा उसके सामने बिल्कुल आ जाता है, तो उसके बाद में भी कुछ प्रकाश दिखाई देता है। जो प्रकाश उस समय चमक निकलती है, जो प्रकाश दिखाई देता है, उसको सूर्य किरीट,
सूर्य किरीट कहते हैं या कोरोना, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ये नहीं, उसका जो दिखाई देने वाला चमकदार जो भाग होता है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके बीच में यहाँ ये चंद्रमा आ गया, तो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसके बाद में, चंद्रमा आने के बाद में, उसको कोरोना सूर्य किरीट कहते हैं। और सूर्य किरीट से जो किरणें निकलती हैं उनको एक्सरे किरणें बोलते हैं। एक्स किरणें, एक्सरे, उसके सूर्य के भाग से जो चंद्रमा के पास में से जो किरणें निकलती हैं, जो प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाशमान होता है, सूर्य किरीट से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको एक्सरे कहते हैं। और उसको ही एक्सरे को सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं, कि उसने मुकुट पहन लिया, सूर्य के ऊपर ऐसा प्रतीत होता है ऊपर से कि सूर्य ने मुकुट पहन रखा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सौर ज्वालाएं हैं, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं लगातार, उनको सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेम। क्या कहते हैं, सोलर फ्लेम। इनको उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस, इनको उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसको साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर इसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ये ध्यान रखना। सूर्य का प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, उन किरणों को पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में आपको 8 मिनट 18 सेकेंड का समय मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिया हो तो 8 मिनट 18 सेकेंड वाला सही होगा, अगर दोनों ऑप्शन दिए तो, अन्यथा 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय है तो भी सही है। इस सूर्य की सतह पर, जैसे मैंने यहाँ अभी सूर्य बनाया था ये वाला, इस सूर्य की जो सतह है ये वाली देख रहे हो आप, है ना, ये बनाई थी ना हमने, जो सूर्य की सतह, जिस प्रकार से हमने ये बनाई, ये सूर्य बनाया, इस सूर्य की ये जो सतह है, इस सतह के अंदर काले काले धब्बे होते हैं। और ध्यान रखना, ये जो काले काले इस तरह के धब्बे होते हैं, इन धब्बों का 1500 डिग्री सेल्सियस से तापमान थोड़ा कम होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ये इस प्रकार के धब्बे होते हैं। इन धब्बों की एक कहानी है। ये धब्बे जो होते हैं सूर्य के सतह के ऊपर, जो अपना सोलर जो या सन जो है उसका सरफेस जो है, सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो सूर्य है उसका जो सरफेस है, सतह है, इसमें जो ये काले धब्बे हैं ये 22 वर्षों में एक चक्कर पूरा करते हैं। 22 वर्षों का एक चक्कर होता है इनका। 11 वर्षों में ये बढ़ते हैं, 11 ईयर में ये बढ़ते हैं, और 11 वर्षों में ये 11 ईयर्स में ये घटते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये काले काले धब्बे इस तरह के सूर्य की सतह के ऊपर बढ़ने का समय होता है, उस समय पृथ्वी के ऊपर चुंबकीय झंझावत, मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स आते हैं। उस समय चुंबकीय झंझावत आते हैं, जिसके कारण चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है अपने आप, और दिशा बदलने का प्रभाव ये पड़ता है पृथ्वी के ऊपर कि जितने भी बिजली के उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, स्वचालित मशीनें हैं, है ना, फ्रिज है, इनमें गड़बड़ आ जाती है, खराब हो जाते हैं ये अपने आप, ये ध्यान रखना। तो इनके 11 साल जो होते हैं, 11 ईयर्स जो होते हैं, वो बढ़ने का समय होता है, और 11 ईयर्स इनका घटने का समय होता है। ब्लैक काले काले धब्बे होते हैं, ये ध्यान रखना। पृथ्वी का जो व्यास है उससे सूर्य का जो व्यास है वो 110 गुना बड़ा है। इसका मतलब पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा है। ये एक
सोचने वाली बात है। लेकिन बहुत सी पौराणिक गाथाओं में आपने ऐसा देखा सुना होगा कि जो सूर्य है वो किसी ने मुंह में डाल लिया या ऐसा कुछ है, लेकिन ये सोचनीय विषय है। आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो पृथ्वी से जो 110 गुना बड़ा है उसके पास में अपने पहुंचना संभव नहीं है। उसमें इतनी ज्वालाएं हैं, इतना प्रकाश है, इतनी गर्मी है कि वहाँ नहीं पहुँच पाते। ये अपना सौर मंडल का मुख्य जो प्रधान है वो कौन है? सूर्य है। और सूर्य एक तारा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश है, इसलिए इसको तारा कहते हैं। जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसको ग्रह कहते हैं। तो एक बार अपने अभी ग्रहों के बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, लेकिन जैसे सबसे नज़दीक जो ग्रह है सूर्य के वो बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, और मंगल के बाद में बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण। ये 8 ग्रह आएंगे क्रम से। इनके बारे में हम ग्रहों के बारे में अगली कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जो आपको आज जानकारी दी उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज़ में बीच में मेरे दिमाग से निकल गई, सूर्य जो आकाश गंगा का चक्र लगाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। और हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अपनी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और सूर्य जो है वो क्लॉकवाइज आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी बातें अपने अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।